भारतीय जनता पार्टी वहाँ उनका जो अधिकार है वो छीन रही है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें ये देखना चाहिए कि किस साधन से कौन आदमी एसटी डिजर्व करता है और किस आदमी में कितने साधन है और उनको एसटी पॉलिटिकली नहीं देना चाहिए। अखिलेश विक्रम शुक्ला मेरा नाम है। मैं रिजर्वेशन के लिए आए। हाँ यस। तो क्या है मांग आपकी, क्यों बैठे हैं? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का इस समय शासन है कश्मीर में, वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन है। वही, और राष्ट्रपति शासन तो है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के साथ साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, हम इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना शासन चला रही है, जो वास्तव में जिस चीज़ के हकदार हैं उनका हक, जो गुजर बिरादरी वहाँ भेड़ बकरी और भी जो अभी हमारे चेयरमैन सुनील जी ने कहा घुमंतु बिरादरी है, उसको का जो अधिकार है वो अधिकार राष्ट्रपति शासन तो वहाँ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ उनका जो अधिकार है वो छीन रही है, जो ये बहुत गलत है। ये पूरे राष्ट्र के लिए, कश्मीर के साथ साथ पूरे राष्ट्र के लिए बहुत गलत है कि अगर हक नहीं मार रहे हैं तो ये क्या है जो ये कर रहे हैं। अगर 91 से एक एक्ट पास हुआ है और उनको मिल रहा है, और इसी बीच में ये कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि जो उनका अधिकार छीना जा रहा है, तो उनका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। इसलिए यहाँ हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, और यहाँ सिर्फ केवल गुजर बिरादरी के लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ अधिवक्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक यहाँ बैठा हुआ है। ये गलत है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। नाम साजिद चौधरी है। साजिद भाई, आप बताएं कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर उन लोगों ऐसे देखिए, जब तक किसी भी समाज का प्रत्येक व्यक्ति या समाज का कोई भी अन प्रॉपर में विकास नहीं कर पाएगा तो वो समाज विकसित कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। एक तो हम विश्व में नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है एक ऐसी जाति, इवन वो तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी अहम भूमिका निभाती है, जो भेड़ बकरी चुराती है, जैसे बंजारे कहते हैं, उनसे भी उनका कैटेगरी लेवल में नीचे है। अगर उसमें एक पर्टिकुलर किसी अदर कास्ट का या अदर जाति का उसमें इंक्लूड किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको बेनिफिट कम मिलेगा। और बड़ी सरप्राइजिंगली बात है कि 1991 से आज तक केवल उस कम्युनिटी में केवल 3% लोगों को ही बेनिफिट मिला है। इवन उनको तो और भी सहूलियतें देने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो कम्युनिटी जो है बजाय ऊपर की और नीचे ही जाती जाएगी। इसमें बीजेपी का कोई वोट बैंक है? देखिए, बात बीजेपी की नहीं है, ये बीजेपी की ये एक पॉलिटिकल, ये राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दा है। इसमें राजनीति नहीं खोजनी चाहिए। इवन जब बहुत सारे आयोग बने, अलग अलग रिपोर्टें आई और उनकी आज की तस के मस है 3%, अगर 1991 से आज 22 है, केवल 3% लोगों ने बेनिफिट मिला। तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि उनको जो है उनके राइट को कम करने की। तो अगर उन्हें दिया जाएगा आपका राइट कम हो रहा है? ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र भगत दिल्ली से हूँ, गुजर हूँ। और जो आज हम बैठे हुए हैं, हमारे अधिकतर जो लॉयर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कश्मीर के उन व्यक्तियों के लिए जो एसटी में आते हैं, और वो वाकई में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। आप अपनी एक बार मीडिया की टीम ले जा करके वहाँ देखें, वो लोग हैं जो बकरवाल और भैंसों को चराते हैं, और वो लोग 6 महीने मैदानी इलाके में रहते हैं। जब बर्फ़ पड़ जाती है पहाड़ों के ऊपर, जब पहाड़ के ऊपर से बर्फ़ पिघलती है तो अपने पशुओं को और अपने बच्चों को लेकर के वो लोग पहाड़ पे चले जाते हैं। तो उनको ना तो कोई स्थायी मकान है, ना स्थायी उनके पास कोई रोज़गार है, यहाँ तक कि उनकी आइडेंटिटी भी नहीं की गई। लेकिन वो लोग एसटी के अंदर आते हैं, और एसटी के अंदर आज उन लोगों को थोड़ा बहुत कर करके उनको कोई स्थायी जगह मिली है, जिसमें उन्होंने अपने जो घास फूस के घर मकान बनाए हुए हैं, अपने बच्चों को भी वो स्कूल भेज रहे हैं। जब से 370 हटी है, मोदी जी ने कश्मीर के ऊपर जो है फोकस किया है, तो वो लोग भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी अगर पढ़ लिख जाएंगे तो हो सकता है आर्मी के अंदर कहीं अफसर लगे। तो अभी आपने देखा होगा, औरंगजेब गुजर था, वो आर्मी के अंदर था, आतंकवादी उसको ले जाते हैं, उसकी गर्दन अलग कर देते हैं। तो ये देशभक्त कौम है वहाँ की, जो गुजरवाल बकरवाल गुजर है, और ये हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे हैं। कभी भी आतंकवादियों को अगर सफाया किया है
तो बहुत रोल है गुजर कम्युनिटी का वहाँ पे, चाहे इंडियन राष्ट्रवादी कौम है, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार है वो ऐसा कर क्यों रही है? अनदेखा क्यों कर रही है? सरकार क्या, सरकार के अंदर वहाँ जो ऊंची जात के जो उच्च कोटि के जो लोग बैठे हुए हैं, ऊंची कास्ट के जो लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ता में शामिल है कश्मीर की सत्ता के अंदर, वो लोग कुछ राजनीतिक रूप को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीटें पहले राजनीतिक सीटें रिजर्व नहीं थी, अब राजनीतिक सीटें भी वहाँ पे रिजर्व कर दी एसटी लोगों के लिए। तो वो सोच रहे हैं कि राजनीतिक जो सीटें रिजर्व हुई हैं उनमें हम लोग ही लाभ लें और ये जो लोग आते हैं इनको लाभ ना मिल पाए। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ बाहर के लोगों को भी नागरिकता दी गई, वोटर आईडी कार्ड वगैरह बने हुए हैं। इससे वहाँ के लोकल पर कितना असर पड़ रहा है? कितनी जॉब्स उनकी जा सकती है, उनका कितना नुकसान हो सकता है? अभी कोई बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जा नहीं रहे हैं और ना वहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनको कोई ऐतराज़ है, लेकिन हाँ जो लोग पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, जो वहाँ के लोकल जो लाइक करते हैं, अलगाववादी टाइप के, आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं, उन लोगों को ऐतराज़ हो सकता है। बाकी जो देशभक्त कौम है वहाँ पे जो देश के साथ हमेशा रहते आए हैं, उन लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं है। नहीं, अगर आज वोटर कार्ड मिला है, कल को डोमिसाइल मिलेगा, तो जॉब्स में भी आ जाएंगे। रिजर्वेशन डोमिसाइल ऐसा थोड़ी रिजर्वेशन किसी को 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर या 2 साल के अंदर जाते के साथ ही कोई किसी को एसटी या ओबीसी दे देगा। उसकी पहचान होगी, अगर वो उस लायक होंगे तो उनको दिया जाएगा। मेरा नाम है धीर सिंह कसाना, मैं सेक्रेटरी साकेत बार एसोसिएशन हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे मुझसे पहले भी कहा है, आप ये समझिए कि जो बकरवाल गुर्जर है, जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने लिखने के और जिन कास्टों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके पास परमानेंट अपने घर हैं, उनके पास परमानेंट पढ़ाई लिखाई का सुविधा है, उनके पास एसी है, उनका पंख है, उनका हीटर है। और बकरवाल गुर्जर जो 6 महीने पहाड़ों पर रहते हैं, 6 महीने समतल पे रहते हैं, उनको आज एजुकेशन के नाम पर अगर वो आरक्षण में किसी और को घुसाया जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान उनका है। रही आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, हम ये यहाँ पर कहते हैं कि हम सब पूरा देश एक है और इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें ये देखना चाहिए कि किस साधन से कौन आदमी एसटी डिजर्व करता है और किस आदमी में कितने साधन है, और उनको एसटी पॉलिटिकली नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जहां मैं कहता हूं कि आप ये समझिए कि मैं दिल्ली का गुजर हूं, मुझे नहीं चाहिए एसटी, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ साधन है। लेकिन जो आदमी जिनको घर ही नहीं है, जो 6 महीने पहाड़ों पर रहते हैं, 6 महीने नीचे रहते हैं, आप समझिए उनकी हालत क्या होगी, किस तरह से उनके बच्चे पढ़ते होंगे। एक बच्चा जो सारी सुविधा के बाद 80% नंबर लाए और एक बच्चा जिसका कोई साधन नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, जो बर्फ में रहते हैं, नीचे रहते हैं, उसके 45% उससे ज़्यादा माने जाएंगे, क्योंकि उसका कोई साधन नहीं है। ठीक है। इसमें कोई जात, मतलब कोई किसी धर्म को रखा गया है या एक ही धर्म? कसाना साहब, देखिए मेरा कहना सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो आरक्षण बकरवाल गुर्जर्स को मिला हुआ है उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए, तो हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि वो